अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, आपको मैंने ज़हमत इसलिए दी कि आप देखें, कानून की पासदारी के लिए वकील हैं, आप कानून की मावनत करते हैं, आप कानून साज़ी के लिए बड़े इकदाम उठाते हैं। सर, मुल्क के लिए कानून साज़ी कितना अहम काम होता है, और उसके बाद एक बड़ी चीज़ पे अगर कानून साज़ी हो रही है, तो उसके बाद फिर जो एक ठुकराया हुआ टोला सम्मिलन है, सहाफ़ियों का जो नाम नहाज़ सहाफ़ी हैं, उनका धरना जो है वो कितना मानेखेज़ साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात बड़ी शायद साहब समझने वाली है। वो पिंड वसिया नहीं ते उचक्के आ गए। बात ज़रा समझिएगा कि कानून तो बना नहीं है। कानून से पहले यानी ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी कहते हैं इस बात को, प्रेशर डालना कहते हैं आप इस बात को। यानी वजह है कि वो चंद नाम नहाद सहाफ़ियाँ जो झूठी खबरें और वो सारा फैला रहे थे, ज़रा उनको रेगुलेट प्रोग्राम आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो हमें तो इतनी परेशानी नहीं है, हमें तो फ़िक्र नहीं है। ये फ़िक्र और परेशानी उनको है जो 5th जनरेशन वार के साथ है, जिनका काम है जो हामिद मीर को झूठी खबरें चलाना, आसमा शराज़ी को, गरीदा फारूकी को, तलत हुसैन को, नजम सेठी को, हुसैन हक्कानी को, गुल बुखारी को, ये उन लोगों को परेशानी और दिखते हैं। और कभी-कभी हैरान होता हूँ, हमारी अपोज़िशन का अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि कोई कानून किसी ख़ास जमात के लिए तो बन नहीं रहा है। पहले आप अक्लमंदी का इज़हार करें, पार्लियामेंट को, किरदार को समझें। आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के लिए कानून बन रहा है। पहले मुख्तलिफ कवानीन थे। टीवी चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए पैमरा, अखबारात को पाकिस्तान प्रेस काउंसिल, फिर सोशल मीडिया को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, फिर वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, मुख्तलिफ कवानीन थे, उसको एक टेबल पे रख के पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रही है आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के लिए। ये याद रखिएगा, अगर आर्टिकल 19 की वायलेशन होगी, अगर जो कानून बनाया जाएगा वो आज़ादी इज़हार राय ले जाएगा, तो हम अज़हर सिद्दीक पहला आदमी होगा जो उसको चैलेंज करेगा। लेकिन अभी तो बात बड़ी सीधी-सी है कि कानून अभी आने दें, कानून बनने से कौन रोक सकता है? आप पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, आप प्रेशर डाल रहे हैं, इसकी ना तो कानून में गुंजाइश है, ना ही आईने पाकिस्तान में गुंजाइश मौजूद है। बात रह गई है कि यहाँ वो आपको याद है हम पहले भी बात करते रहे हैं कि पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस बाय मरियम नवाज सोशल मीडिया, यानी कट एंड पेस्ट को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, वो एएनपी भी मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी, कि एक एजेंडा लेकर चलना है, उस एजेंडे को प्रमोट करना है। एक झूठी खबर पहले लगाई जाती है या झूठी खबर सोशल मीडिया के जरिए चलाई जाती है और उसके बाद मेन मीडिया स्ट्रीम पे वो बात आकर ड्रामा किया जाता है, इदारों के खिलाफ बात की जाती है, उसको रेगुलेट होने की बात है। यानी सिर्फ पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, बिल्कुल है, उसके साथ राइटर लगा हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रिंसिपल है। कहा क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज और डिसेंसी, मोरालिटी। अब यहाँ से आप जाए पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। क्या इसमें बुराई है? आप आए सड़क पे नंगे दौड़ना शुरू कर दें, अब ये तो नंगे दौड़ना तो जुर्म है ना, नंगे तो नहीं आप फिर सकते ना। आप अपना जिस्म बराना कर दें, ठीक है, या माँ बाप की गालियां देना शुरू कर दें, या कोई न्यूड पिक्चर जो है को मीडिया की आज़ादी है, मैं लगाऊं जो मर्जी लगाऊं, आपको क्या लेना देना है? तो ये सारी वो चीजें ही आप कर नहीं सकते, ये पूरी दुनिया में नहीं। यानी ये पाकिस्तान के अंदर ही मजाक बनाया हुआ है। इंडिया के अंदर देख लें आप, आज़ाद कश्मीर के हवाले से और कई वाक़े आप सामने उठा, सॉरी जम्मू कश्मीर का देख लें या बाकी देख लें, क्या उन्होंने किसी को खांसने दिया? पाकिस्तान में तो बहुत आज़ादी है, हम चाहते हैं मादर पिदर आज़ादी, वो नहीं दी जा सकती। सर, ये जो सहाफ़ी जो भी धरना दे रहे हैं, उसमें एक वर्किंग जर्नलिस्ट तो वो मौजूद ही नहीं है, और जो धरना दे के बैठे हुए हैं, जो एक कौम के हवाले से आज जो एक मुश्तरका इजलास था, वो तो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था, जिसमें तमाम फोर्सेस के लोग शरीक थे, सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक के शरीक होते हैं। तो उसमें जहाँ ये इनका धरना है, जहाँ आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, वहाँ आर्टिकल 4 की भी तो बात होनी चाहिए कि डिग्निटी ऑफ मैन हो, उसके बाद फिर आप डिग्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें, उसके बाद फिर इस्लाम भी तो रोकता है कि अगर खामखा किसी पे कीचड़ ना उछालें। अच्छा, आपने शायद बड़ी अच्छी बात की है। आर्टिकल 14 है क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्राइवेसी, यानी यहाँ
मेरी जिंदगी में आप आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 227 है, इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, कोई कानून उसके खिलाफ बन नहीं सकता। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, कि दूसरे के नाक से आगे आपको आजादी नहीं है, वहां तक है। लेकिन यहाँ तो आप अंदाजा लगाएं, आपके सामने एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा खातून अव्वल के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू की बगैर सबूत के, तो रिकॉर्ड की चीजें मौजूद है। उसके अलावा सतूर ने जो जुबान इस्तेमाल की है और जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, और उनको इजाजत तो नहीं ना दी जा सकती। ये बुनियादी तौर पर ये बैरूनी एजेंडा है, याद रखिएगा। ये जो बाहर में फॉरेन एजेंसी है, फंडेड एजेंसी है, पैसा वो दे रहे हैं, आपके सामने है, जस्टिस काजी फाइसा के मामले को लेकर चल रहे हैं, या ये सो कॉल्ड लिबरल है, ये सारे वही लोग हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं, फीड किए जाते हैं, ताकि ये इदारों की बेतौकीरी करें। आपके सामने है नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह अदलिया की ताज़ीक करती रही है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर जस्टिस काजी फाइसा यानी उन लोगों के घरों में चले गए जिन्होंने अदलिया की तौहीन की, तज़हीक की, मादर पितर आजादी की है। ये की नहीं जा सकती है। ये जो एजेंडा, जो बाहर का एजेंडा, ये अब चल नहीं सकता। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक से ये शुरू हुआ था। बदकिस्मती से मैं उसका हिस्सा था पहले लॉन्ग मार्च में, लेकिन दूसरे में मैं उनके साथ नहीं था। और मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर डिमांड कर रहा हूँ, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर इस कानून का नफाज करें। नहीं करेंगे तो हम आला अदालतों में जाएंगे आप लोगों के खिलाफ। सर, बिलावल भुट्टो जो है अक्सर वो बात करते हैं पार्लियामान की सियासत की। आज जो एक अहम तरीन इजलास था, इजलास में पहले जाने के बजाय वो धरने में चले गए, सहाफियों को धरने में, और वो कानून जो बना ही नहीं, जैसे आप भी फरमा रहे हैं। अभी तो ड्राफ्ट तैयार होगा, अभी तो बहुत सारे मामला को देखी, कानूनी माहिरीन की जो टीम है वो देखेगी, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ भी फरमा रहे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ है, हालांकि वो कानून बना ही नहीं है। तो उसके बाद फिर असेंबली के अंदर जो एक तासुर दिया गया पूरी दुनिया में, उसके ऊपर इनकी अपोजिशन की सियासत के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है सर? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप जमहूरी रवायात की बात कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान का खिताब था, 13 अगस्त से ड्यू था। आप जाते, खिताब अटेंड करते, खिताब में अगर कोई आपको एतराजात थे, कोई एतराजात आप उठा लेते, लेकिन आपने पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी है। आपने जमहूरी अमल को या जमहूरी रवायात को नहीं दी है। हड़ताल कौन लोग करते हैं? हड़ताल तो करते हैं लेबर क्लास करती है नाइंसाफियों के खिलाफ। अभी यह नाइंसाफी हुई कौन सी है जहाँ जिसके लिए हम बैठकर आ गए हैं, आकर हमने पतलूने उठा लिए हैं और हम आगे कह रहे हैं कि जनाब ये कानून अपना नहीं बनने देंगे। भाई आप कौन है? अभी कानून बने तो सही तब की बात है ना। आपका कानून और हड़ताल वड़ताल वो करते हैं, ये मिसाल के तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, उनका बुनियादी हक है। हुकूमत को उनको करने देना चाहिए एहतजाज, बैठे रहे, धरना दें जैसे इमरान खान ने दिया था। बिल्कुल 126 दिन का धरना, ये भी दें, इन्हें अंदाजा हो कि ये कितना काम है। वो तो फारग आदमी है, हामिद भी उसको करने को क्या है, चाहे वो सोलंकी साहब है या तलत हुसैन है या वो जो पेड जर्नलिस्ट है, खास तौर पर गरीदा फरूकी या आसमा शराजी, उनका तो एजेंडा हर एक को पता है कि वो नवाज शरीफ की जो सियासी जमात है उसके कारकुन है, तो उन्होंने उसका एजेंडा चलाना है। असल में वही बात है इनके, जैसे समझ लें कि मौजूदा हुकूमत ने पेट पे लात मारी है, जब भी वो उनको वावेला मचाओ। बाकी ये सारे धरने में वर्किंग जर्नलिस्ट तो नहीं है सर इसमें। सर दूसरी बात एक जो बड़ी अहम है, इसमें बुनियादी तौर पर यह भी देखने में आ रहा है, जो तासुर मिल रहा है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट चूंकि फील्ड में हम जाते हैं, रिपोर्टर हैं, तो वो बात करें असल में जो मीडिया मालिकान ने सैलरियों में कटौती लगाई, सहाफियों को बेदखल किया, मुलाजमत से फारिग किया। असल में जो सीनियर सहाफी हैं उनको एहतजाज करना चाहिए था मीडिया मालिकान के खिलाफ, लेकिन अब मीडिया मालिकान इन बेरोजगार सहाफियों को, जो कि नाम नेहाद मुल्क दुश्मन लोग हैं, वो उनको सामने लाकर खड़ा किया है ताकि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनका इशू दब जाए। तो ये तासुर सही है? आप क्या समझ रहे हैं सर? देखिए शाहिद साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी जो लोग लाखों 20-20, 30-30 लाख, 40-40 लाख तनख्वाहें लेते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? मसला तो है आम वर्किंग जर्नलिस्ट का, उसको तनख्वाहें नहीं मिलती, उसको जबरी तौर पर रिटायर निकाल दिया जाता है। तो पीछे तो अगर देखा जाए, वो जो खास तौर पर मीडिया एंकर्स ये हैं, ये असल में चैनल मालकान के बिहाफ पे चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, उसकी कवरेज देखें ना।
यानी अमूमन अगर आम सहाफी अगर आकर बैठे तो उसकी इतनी कवरेज नजर नहीं आएगी। बड़े बड़ी चैनल्स की DSNG वैन सारी वहां कर खड़ी हुई है, वहां बैठी हुई है। इनके टेलीफोन रिकॉर्ड अगर चेक कर ले, टेलीफोन रिकॉर्डों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मालका ने किस किस की ड्यूटी लगाई है, किन किन लोगों को भेजा है, कितने बंदे उठाकर बाहर से रेंटेड क्राउड भेजा है। ये तो आपको सामने चीजें बड़ी वादे तौर पर आ जाएंगी। ये मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में कयास और एनार्की फैलाना है। इसका मकसद मीडिया की आजादी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये वर्किंग जर्नलिस्ट की दाल रोटी के ऊपर उनके पेट पर टांगे मारने वाली बात है। ठीक है सर, एक और सवाल बड़ा अहम है। आज अदालती साल जो है उसका आगाज हुआ है, नया अदालती साल का। अमजद शाह साहब की तकरीर आपने सुनी होगी, जिस तरह उनको आज लग रहा था जैसे जिस तरह एक एजेंडे के ऊपर सियासी जमातों के जो वकला हैं वो एहतजाज भी करते हैं, धरने भी देते हैं, अदालतों पर चढ़ाई भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने खिताब में एक बड़ी अहम बात की कि नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर निकाला गया। उनके इस खिताब के ऊपर उसके बाद फिर चीफ जस्टिस का जो रद्द-ए-अमल था सर, कि उन्होंने भी कहा कि ना जाने, जैसे उनको भी ये जाहिर है वो जानते हैं कि वकला किसी न किसी एजेंडे के ऊपर ही एहतजाज करते हैं, अदालतों के काम में टांगे अड़ाते हैं, मुदाखलत करते हैं। तो ये दोनों चीजों को सर किस तनाजुर में देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन की स्टेटमेंट के ऊपर। यानी ऐसे लगा जैसे कोई अनपढ़ आदमी गुफ्तगू कर रहा हो, कानून का उनको पता नहीं। भाई अगर किसी को अदालती फैसले से इख्तलाफ है तो जाकर चैलेंज करे। अकामे की हद तक, यानी मुस्लिम लीग नून का एजेंडा था, ऐसे महसूस हो रहा था। बाकी महसूस क्या, मैं तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहूंगा कि मरियम नवाज ने ये तकरीर लिख कर दी थी जो उन्होंने वहां कर आकर की, उन्हीं के एजेंडे के ऊपर चलते हुए ऐसे लगा कि ये कोई कारकुन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो उन्हीं की बातों को लाकर लेकर चल रहे हैं। आम आदमी के लिए बात क्या की, आम आदमी के इंसाफ के लिए अभी तक बार काउंसिल के अमजद शाही को ले लें, क्या काम किया? ये वही 5th जनरेशन वार का हिस्सा है, सो कॉल्ड लिबरल है। इन्होंने तो एजेंडा वही लेकर चलना है जो इनको लिखा हुआ दे दिया है। यानी इनको खुद नहीं पता है। मिसाल के तौर पर भट्टो के अगर अदालती कत्ल की बात करते हैं, मौजूदा अदलिया ने किया है। ये तो डिक्टेटर के अदलिया के दौर की बात थी और वो बाकायदा नजरसानी भी खारिज होगी और हर एक को पता होने चाहिए। जब खारिज हो चुका है तो बात खत्म। अब यहां तक बड़ी वाज़ेह बात है, नवाज शरीफ का भी नजरसानी खारिज हो चुकी है। इसमें क्या रह गया है? क्या जजमेंट भूल गए वो? तौहीन अदालत में अपना जिक्र किया कि निकाल दिया, तो क्या करते? तौहीन अदालत में अगर एक आदमी को सजा दी जाए, जब सजा दी जाए तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पढ़ ले वो। नहीं तो अच्छी को क्लासे ले लें। अमजद शाह साहब को चाहिए कि वो बैठकर समझने के लिए जरा समझ लें इस बात को कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 1000 बार पढ़ें। वहां लिखा हुआ है कि तौहीन अदालत में अगर सजा दे दी जाएगी तो वो पार्लियामेंट का मेंबर रह नहीं सकता है। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीजें हैं। बड़ा यानी मेरे लिए तो बड़ी दुख और तकलीफ की बात है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को बेसिक कानून नहीं आते। सर वैसे सही कह रहे हैं आप, बड़े दुख की बात है जिस तरह चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मामले पे शुरू हुआ एहतिजाज, हालांकि एजेंडा उनका कुछ और था, यानी कि मजीद अनारकी और एक खौफ फैलाना था, इदारों के दरमियान तसादुम पैदा करना था। सिंध को मौका मिल जाता सिंध कार्ड का पीपल्स पार्टी को खेलने का, वो उसमें वकला फेल हुए तो उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर आ गए। उसके बाद फिर आज उन्होंने अपने दिल की बात की, जिस तरह वकला तंजीमों के जैसे सरबराही कह लें अमजद शाह साहब ने, बड़ी एक खौफनाक एक चीज कही जा सकती है। सर बड़ा आपका शुक्रिया कि आपने कोऑपरेट किया। आप हमेशा, हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, आपके व्यूअर्स भी देखते हैं, हम भी बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अभी अपना शाहिद साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। देखिए, इंसान इस दुनिया में आया है किसी मकसद के लिए। वो मकसद को ढूंढना होता है, सच्चाई बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, किसी के एजेंडे पे नहीं चलना चाहिए। इल्जाम जो मर्जी ये लगाते रहें, लेकिन हमारा और आपका काम है सच बताना, कौम को गुमराही से बचाना। हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आए इसलिए हैं कि ये झूठ बिकता था, ये लोग झूठ बेचते थे, तो उनको मर्चे तो लगनी है इस बात के कि हम सच बता रहे हैं और हकायक बता रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी हौसला अफजाई की वजह से हमारे अंदर भी जज्बा मजीद पैदा होता है। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक इसी तरह जज्बा कायम रहेगा। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपकी हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की सलामती कायम रखे। अल्लाह हाफिज।